ये 402 वहाँ उर्स है, 400+2। क्योंकि यहाँ पे हर लोग अकीदत लेके आते हैं और बेपर्दा लेडीज़ भी हैं यहाँ पे, जिस वजह लेकिन से दरबार शरीफ के अंदर जो हाजिर है उस मुबारक के वो इंशाल्लाह पहली दफ़ा होगी कल। एक मोटरसाइकिल पे 50 रुपए ले रहे हैं, हालांकि बस हाँ थोड़ा सा पर्दे का निज़ाम होना चाहिए। जो एहतराम इनका होना चाहिए, लेडीज़ को वैसे इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका मेज़बान फैज़ान भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल है आपस की बात। मेरी बैक साइड पे जो दरबार आपको नज़र आ रहा है हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। आज पहला रोज़ है जो उर्स मुबारक का जारी और सारी है। बारिश फुल तेज़ बारिश में भी अवाम का जम्मे गफ़ीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए हैं। आइए कुछ लोगों से इस बात पे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुज़ूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर आप इस दरबार पे यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कितने सालों से दे रहे हैं? मेरी उम्र 60 साल हो गई है। जब मैं छोटा सा था 4-5 साल का, तब से मस्जिद आना शुरू हुआ था। यहाँ पे कुरान पाक की तलीम हासिल किया मौलाना मुमताज़ साहब से, उस वक़्त से यहीं पे हैं। अच्छा, ये जो आज सारे ज़ायरीन आ रहे हैं ये किन किन शहरों से, किन किन जगह से आ रहे हैं? ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अक़ीदतमंदों का आना है दरबार शरीफ पे, और उसकी तकरीबात हैं। आज चरागा था जो बराने रहमत बरस रही है, लेकिन लोग आप देखेंगे आप ज़रा भी परेशान नहीं है बारिश के, लेकिन वो खुश हैं कि बराने रहमत हो रही है, अल्लाह ताला रहमत बरस रहा है। अच्छा, ये बाबा जी का हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का कितनवां उर्स है? ये 402 वहाँ उर्स है, 400+2। ठीक है, तो आपको माशाल्लाह इतना अरसा हो गया यहाँ पे ये काम ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपना मियाँ मीर सरकार के रहमतुल्लाह अलैह के। तो यहाँ पे ये जो आ रहे हैं लोग, क्या ये ख़वातीन के लिए एक अलग से सारा सिस्टम है या सारा बीच में ये इकट्ठा रखा हुआ? ख़वातीन के लिए अलग सा सिस्टम बिल्कुल बनाया गया था, कनातें लगाई गई थी उनके लिए लहदा बैठने का। लेकिन बारिश आपको पता है कि 5 बजे से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम इंतज़ाम हम दरे के दरे रह गए हैं। लेकिन अब औरतें मस्जिद में भी बैठ गई हैं, कुछ लाइब्रेरी में चली गई हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स है वहाँ चली गई हैं, कुछ में अपना बरामदों में औरतें मर्दें बैठी हैं, लेकिन अलग अलग बैठी हैं। ये नहीं कि कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन बारिश तब से रुकी नहीं रही। इंतज़ामिया और महकमा औक़ाफ़ के सारे एहलकार भी मौजूद हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम भी नहीं ले रही। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी दिली मुरादों के लिए देखें चरागा कर रहे हैं। ये औरत भी लेके जा रही, जगह जगह चरागा हो रहे हैं, कवाली भी हो रही, महफिल समा भी हो रही है, लंगर की तकसीम भी जारी है। 100 देग महकमा औक़ाफ़ ने पकवाई है, 50 आज तकसीम की हैं, 50 कल सारे दिन में तकसीम हो। उसके अलावा तकरीबन 200 से 250 देग आई है दरबार में खाने की, जो लोगों की अभी तक कंटिन्यू तकसीम हो रही हैं। आज उर्स का पहला रोज़ है, कल उर्स का दूसरा रोज़ है। सुनने में आया यहाँ पे खादिम हुसैन रिजवी साहब का बेटा भी तशरीफ़ ला रहा है। वो आता है, लेकिन वो हाज़िरी के लिए आएगा। पहले हर साल वो जुलूस यहाँ से निकालता था 12 रबीउल अव्वल का, लेकिन वो यहाँ से दाता साहब जाता था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो सिर्फ यहाँ हाज़िरी देगा, जुलूस का कोई रूट उन्होंने तब्दील किया है। जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया की तरफ से जो मामलात किए जा रहे हैं, आप उसको क्या समझते हैं? वो इंतज़ामिया की तरफ से जो मामलात हैं वो दुरुस्त हैं या कि कोई कमी पेशी महसूस कर रहे हैं आप? इंतज़ामिया की तरफ से तो तमाम तार इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन अल्लाह पाक की एक अलग से मर्ज़ी है। बराने रहमत होने की वजह से ये कुछ मसाइल पैदा हुए हैं, कुछ सफाई का मसला और कुछ सिक्योरिटी मामला, थोड़े से इसमें कोताही हो जाती है बारिश की वजह से। लेकिन उसकी खुद किसी भी वजह से पुलिस की या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या औक़ाफ़ डिपार्टमेंट की या मूरे मजबिया कमेटी की कहीं भी कोताही नहीं है। लेकिन बारिश अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन ये यहाँ तक तो रहमत है। अब देखेंगे लाहौर के गिरदुनवा में सैलाब की नज़र चल रही है। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अफजल रिजवी नाम है मेरा। अफजल साहब, आपको यहाँ पे आते कितने साल हो गए? मुझे आते हुए तकरीबन मेरी उम्र जो है ना इस टाइम पे 35 साल है, और तकरीबन जब से होश संभाली तब से इधर आ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आते हैं, हाज़िरी वगैरह देते हैं, क्या ये इस टाइम जो यहाँ पर ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इस हिसाब से आप इंतज़ामिया के मामलात पर क्या बात करना चाहते हैं? क्या इंतज़ामिया के जो मामलात हैं वो सही हैं या गलत हैं, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है इस टाइम? जी, इस बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि देखें इंतज़ामात के हवाले से बात करें, अगर कैमरा आपको दिखाए तो ये लेडीज़ जो है ना, ये मामला जो है ना ये कुछ समझ से बाला तर हैं, क्योंकि यहाँ पे हर लोग अकीदत लेके आते हैं और
बेपर्दा लेडीज़ भी हैं यहाँ पे, जिस वजह से दरबार बदनाम होते हैं। नहीं तो इंतज़ामिया क्या इन पे कोई एक्शन नहीं ले रही जो यहाँ पे इस वक्त जो काम हो रहा है? नहीं बिल्कुल जी, अगर इंतज़ामिया एक्शन लेती होती तो आज ये ना होता। अब दाता दरबार चले जाएं तो वहाँ देखें कितना अच्छा निज़ाम है, और भी कई ऐसे दरबार हैं जहाँ लेडीज़ का अलहदा इंतज़ाम है। तो यहाँ भी ना मैं इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा कि लेडीज़ के लिए अलहदा इंतज़ाम किया जाए और जेंट्स का अलहदा, जिससे जो है ना शर्म व हया जो है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। क्या नाम है आप? मेरा नाम शाहरुख रबानी। नाम शाहरुख रबानी। शाहरुख रबानी। शाहरुख रबानी साहब, आप मुझे बताएं, आप इंतज़ामिया के जो मामला हैं वो कैसे देख रहे हैं? क्या इंतज़ामिया के मामला यहाँ पे ठीक हैं? जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि अवाम काफ़ी जम्मे गफ़ीर है, अवाम का भी दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे अकीदतमंद तशरीफ़ लाए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये मामला दुरुस्त है इंतज़ामिया की तरफ से? पहले तो बात करूँगा, आज तो मौसम नहीं ठीक, अदरवाइज़ हम यहाँ पे बचपन से आ रहे हैं, ठीक है। मामला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है यहाँ के, बस हाँ थोड़ा सा पर्दे का निज़ाम होना चाहिए जो बेसिक नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। हर जगह पे ही पर्दे का निज़ाम होना चाहिए, ना कि इस दरबार के ऊपर होना चाहिए। अभी आपने भाई का मैं इंटरव्यू ले रहा था, आप कह रहे थे कि जी मैं इंतज़ामी मामला जो हैं उनसे मैं मुतमिन नहीं हूँ। आपने कौन सी ऐसी चीज़ देखी है जिस पे आप ये बात कर रहे हैं कि मैं इंतज़ामी मामला पर मुतमिन नहीं हूँ? सर देखें, पहली बात तो ये बेहयाई इधर बहुत है, जहालियत बहुत है। इनको चाहिए ख़वातीन का जो रुख है, साइड है, वो अलग करे। लंगर खाने पे भी जो भी है, कवाली वगैरह सुनने पे भी अलग रखे, मर्द हजरात का अलग रखे। इनको पता ही नहीं है, मर्द हजरात एक साइड पे है तो ख़वातीन एक साइड पे है। तो हमारी भी माँ बहनें हैं तो हमारे घर भी हैं, हमें चलो सोच के ये चीज़ें देख के हमें तरस है, बुरा ख्याल आता है कि यार कैसी जहालियत है। ये क़यामत की निशानी है, सीधी जो बात है बॉस। और दूसरी बात ये पार्किंग है, तो इन्होंने पैसे लिए हैं, टैक्स ले रहे हैं। हालांकि ये किधर का है टैक्स लेना कि पैसे लेना? एक मोटरसाइकिल पे 50 रुपये ले रहे हैं, हालांकि 10 रुपये 20 रुपये। अच्छा, कहा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि बारिश की वजह से निज़ाम थोड़ा सा दरम बरम हुआ है। वैसे अगर बारिश से पहले अगर देखा जाए, आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पे उर्स पे आते हुए? सर मुझे तो हो गए हैं, मैं जब बचपन से हूँ, मेरी माशाल्लाह 18 साल उम्र हो गया, 6-7 साल हो गया मैं इधर से आ रहा हूँ। तो मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ बारिश की वजह से तो थोड़ा सा कम लग रहा है, पर फिर भी आपको जिधर देखें रश नज़र आ रहा है। ये सिर्फ इनकी मोहब्बत है, सरकार के साथ सबकी मोहब्बत है। आ रहे हैं, लंगर दे रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, इंजॉय कर। अच्छा, आज से पहले, अभी आपने कहा जी इंतज़ामी मामलात पे मैं खुश नहीं हूँ, आज से पहले जो अभी आपने बात की, आज से पहले जब आप पिछले साल आप आए हैं तो इस तरह के कोई मामला थे जो अब हैं? बहुत हर साल ऐसे मामला हैं। मैं कह रहा हूँ आपको 7 साल हो गए मुझे कि आते हुए 7 साल हो गए मुझे आते हुए, तो मैं 7 साल से यही देख रहा हूँ। उस लाइन पे देखे, लंगर खाने पे देखे, लंगर खाने में कि औरतें भी इकट्ठे हैं, मर्द भी इकट्ठे हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद है जिस तरह दाता हजूर का उर्स होता है, औरतें एक साइड पे होते हैं, मर्द एक साइड पे होते हैं। का निज़ाम तो बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह। क्या नाम है? रेहान अली। रेहान अली। अच्छा रेहान भाई, जो इंतज़ामी मामला आते हैं जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह के यहाँ पे चल रहे हैं, लेडीज़ भी इकट्ठी हैं, जेंट्स भी इकट्ठे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये इस तरह का सिस्टम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? ये मैं तो यही कहूँगा इंतज़ामिया को, ये सिस्टम ही होना चाहिए, जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही जगह से जेंट्स भी आ रहे हैं, लेडीज़ भी आ रही हैं, और लंगर भी तकसीम हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ताकि हया आए आँखों में और इख्तराम किया जाए, ये चीज़ है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे ये उर्स पे आते? मैं हर उर्स पे इंशाल्लाह ताला हाज़िरी देता हूँ, और जितनी देर तक मेरी सांसें मैं देता रहूँगा हाज़िरी। और मैं इंतज़ामिया से यही अपील करूँगा, ये कुछ करें इनका। देखें ना, ये मस्जिद है, उधर ही लेडीज़ है, उधर ही जेंट्स है, हर एक तरीक़ाकार नहीं बनाया इन्होंने, आज तक नहीं देखा मैंने कोई लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग किया जाए। सुनने में ये आ रहा है कि बारिश की वजह से, बारिश हुई है, इस वजह से थोड़ा सा इंतज़ामिया भी थोड़ी डीपली हो गई है, और ये सारे मामला इस वजह से, बारिश की वजह से सिर्फ हुए हैं। नहीं तो वो कह रहे थे कि जी हम अलग अलग सिस्टम रखते हैं। नहीं, मैं फिल वक्त तो ऐसा कुछ नहीं देखा, अगर देखा होता तो मैं बता देता आपको। ऐसा जी वही मैं भी यही देख रहा था कि जिस तरह दाता हजूर का उर्स होता है, वहाँ पे लेडीज़ का एक अलग से उन्होंने एहतमाम रखा हुआ है और ख़वातीन मर्दों का अलग से रखा हुआ है। तो क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह का होना चाहिए या इसी तरह ही चलना चाहिए? मैं कहता हूँ जोन सा भी दरबार है ना, मतलब कि ये वली गुजरे हैं, जिनका भी है, इख्तराम इनका होना चाहिए। लेडीज़ को वैसे इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए, पहली बात तो ये, लेडीज़ को इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। अगर इजाज़त मिलती है ना, एक अलग उनको मिलना चाहिए रास्ता, उधर से जाएं। जैसे दाता हजूर हैं, उनको अलग रास्ता लेडीज़ को दिया गया, ये होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम है? जैन। जैन भाई, इधर जो इस टाइम जो अभी मामला आते हैं जो आप देख रहे हैं, इंतज़ामी अमूर पर हम ये बात करेंगे कि लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे हैं, इन पे आप क्या कहना चाहते हैं कि ये अलग अलग होना चाहिए या इकट्ठा ही होना चाहिए? देखें, इसमें कोई मेरे ख्याल से मुझे जवाब देना बनता ही नहीं, क्योंकि एहतराम वाली जगह है। मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो है ना आंखों में हया होनी चाहिए। सबसे पहले जब आप इतनी पाक साफ जगह पे हैं, आपकी आंख में हया होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये अलग-अलग होना चाहिए, औरत और मर्द का एहतमाम अलग होना चाहिए। अभी मैंने भाई से भी इंटरव्यू यही लिया है और कुछ लोग भी यही कह रहे हैं कि ये बारिश की वजह से ये सारा सिस्टम हुआ है, नहीं तो ये सिस्टम जो है लेडीज़ का अलग होता है और जेंट्स का अलग होता है। आप पहले भी यहाँ पे आते रहे हैं कि आपने पहले भी इसी तरह ही देखा है जो अब देखा है ये सारा सिस्टम? ये बारिश की वजह से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। ये इस साल नहीं हुआ बारिश की वजह से, ये हर साल जब भी देख रहे हैं मर्द और औरत जो है वो यहाँ पे इकट्ठे ही जो है ना देखें। और आप देख रहे होंगे, अगर आपका कैमरा मैन थोड़ी देर बाद वीडियो इनको दिखाए।